अमित महतो जी ने नहीं किया है, जेएमएम के किसी भी हमने अपने समाज के नेता ने नहीं किया है, और भी कुछ लोग हैं। मैं उन सभी को कहता हूं, चाहे किसी भी दल का हो, और अगर वो समाज का प्रतिनिधित्व के किसी भी पद में हो, अगर वो समाज की इस लड़ाई में साथ नहीं है तो हमारे समाज के लिए गद्दार है। किसी के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो सरकार से है। आदिवासी कौन होते हैं हमारे पहचान को क्लियर करने वाले? वो भी आदिवासी है, हम भी आदिवासी है। लिस्टेड करने की बात है, उसके लिए तो सरकार के पास अथॉरिटी है, वो करेगी। उससे मेरा कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे भाई हैं और उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुर्मी बड़ा भाई है, छोटे भाई का हिस्सा कभी नहीं खाएगा। हमको अलग क्लियर जो पुराना पहचान वो दिया जाए, हमको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। वो लोग कहते हैं जमीन ले लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सीएनटी एसपीटी जैसा कानून है, उनकी जमीन तो थाना स्तर पे है कि एक थाना स्तर से दूसरे थाना स्तर में बिक्री नहीं हो सकती। हमारी जमीन तो जिला स्तर में, तो बताइए कि कुर्मी कैसे ले सकता है? हमारी जमीन कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है। कि आज झारखंड की 48% आबादी BC1 में है, जिनमें से 182 जनजाति है, और उसमें सिर्फ 8% आरक्षण है। बाकी आप देख लीजिए, ST को 24% है, उसको 26% आरक्षण मिल रहा है ना। BC2 8% है, 6% मिल रहा है। लेकिन आप EWS के देख लीजिए, सिर्फ 2% है और उसको 10% मिल रहा है। तो उस पर तो कोई हाय तौबा नहीं करता है। उसको संख्या की तुलना में कितना ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। कुर्मी तो ऑलरेडी 50% आबादी को कुछ मिल नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे थाना हो, चाहे CO कार्यालय हो, चाहे किसी भी तरह के हो, आप विधानसभा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप अपनी मीडिया में देख लीजिए, कितने हमारे कुर्मी बंधु लोग हैं। तो कहीं तो हम है ही नहीं, फिर भी आप हमको गाली दिए जा रहे हैं और हमको आरोप लगा रहे हैं। बताइए, हम कई लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो समाज के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके लिए है। और आप सब जान रहे हैं इस बात को। वो हमारे समाज के ही लोग हैं, लेकिन नाम क्या, जिस राजनीतिक दल के लोगों ने समाज के इस लड़ाई को, पहचान की लड़ाई को समर्थन नहीं कर रहे हैं, सीधा मेरा उन सभी के लिए है। अमित महतो जी ने नहीं किया है, जेएमएम के किसी भी हमने अपने समाज के नेता ने नहीं किया है, और भी कुछ लोग हैं। मैं उन सभी को कहता हूं, चाहे किसी भी दल का हो, और अगर वो समाज का प्रतिनिधित्व के किसी भी पद में हो, अगर वो समाज की इस लड़ाई में साथ नहीं है तो हमारे समाज के लिए गद्दार है। जयराम दाने तो कह चुका है कि भाई उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, सारी मीडिया बंधु जानते हैं। वो अपना वो जाने, हम तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जी राजनीति तो कर ही रहे हैं, वह राजनीतिक पार्टी चला रहे तो राजनीति ही कर रहे हैं ना। देखिए, वो तो उनसे पूछिए ना, आप ये बात हमसे क्यों पूछते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि ये कुर्मी समाज की जो लड़ाई है ना, सिर्फ ये कुर्मी समाज की नहीं है। झारखंड अलग राज्य लड़ने वाले सभी लोगों ने जो परिकल्पना किया था झारखंड का, जो सपना देखा था, और जिस आधार पे झारखंड अलग हुआ था, वो जो रिपोर्ट बनी थी मैटर ऑफ झारखंड कमेटी, लाली कमेटी जिसको कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इनको जोड़कर 50% प्लस जब होगा, वो एक ऐसा आदिवासी राज्य के रूप में एक अलग राज्य होगा जहां पर ग्राम सभाएं सशक्त होंगी। और यहां पर अगर राज्य केंद्र सरकार अगर कोई कानून लागू करना चाहेगा तो वो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन और उनके सहमति से ही होगा। जी, टेक्निकल बात में यही है कि ये सभी महापुरुषों का, झारखंड आंदोलनकारियों का परिकल्पना था कि कुर्मी को शेड्यूल किया जाए, इसके साथ भी और भी 12-13 जनजाति हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये जो लड़ाई है सीधा झारखंड बचाने का, झारखंड आंदोलनकारियों की परिकल्पना है। अभी जो कुर्मी समाज के चाहे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, या इंडिविजुअल तौर पर पार्टी चला रहे हैं, क्या उन लोगों से जो समर्थन की उम्मीद थी वो मिल रही है, या उनके बगैर समर्थन के भी आप आगे जाएंगे? उनके बगैर समर्थन के भी समाज आज अपनी जो पीड़ा है वो दिखा रहा है। और सभी लोग इतना लंबे समय से जो इनके हमारे समाज के साथ जो आइडेंटिटी का जो अतिक्रमण किया गया है, इससे लेकर बहुत आक्रोश है और बहुत जोरदार आंदोलन होगी। लेकिन जो भी अगर मदद करने आते हैं, स्वागत है, मदद करना चाहिए। किसी तरह से ऑफिशियली कोई प्रपोजल आया है कि जयराम, देखिए ऑफिशियली और दूसरे समाज से, आसू पार्टी की तरफ से लंबोदर महतो जी ने बार बार ये बात कहा है कि हमारा समर्थन है, और जयराम जी ने भी कह दिया है कि अगर हमारी पार्टी और अगर समाज को चुनना हो तो हमारे कार्यकर्ता समाज का चुने, क्योंकि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन समाज सदा रहेगा, इसलिए उसके साथ खड़ा होइए। तो ये दो लोगों ने अब स्पष्ट रूप से वक्तव्य दे चुका है। बाकी लोग जो पर्दे के पीछे हैं, हमें लगता है कि उसका जमीर धीरे धीरे जान आ रहा है। समाज जैसे जैसे एग्रेसिव हो रहा है, उनको शायद जान आएगा, और हमें उम्मीद है कि समाज के सभी सोए हुए
लोग को जिसमें मुर्दा बने हुए हैं उनमें भी जान आए और समाज के साथ खड़े हो। आपको लगता है कि राजनीति को त्याग करके सामाजिक लड़ाई में वो लोग शामिल होंगे, जो सत्ता के सुख भोग रहे हैं? देखिए, समाज की पहचान ही मिट जाएगी, उनके जो पुराने स्टेटस है, पहचान है, वो सब मिल जाए, खत्म हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे समाज ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करेंगे। इसलिए आज सोचना पड़ेगा कि समाज नीति प्रथम है और समाज नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसको राजनीति को बलि भी देना पड़े तो देना चाहिए, समाज उसका सदा आभारी रहेगा। दादा, जिस तरीके से आदिवासी समाज विरोध कर रही है कि रेल टिकटें हम लोग नहीं देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? रेल देखिए, टिकट आदिवासी के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो सरकार से है। आदिवासी कौन होते हैं हमारे पहचान को क्लियर करने वाले? वो भी आदिवासी है, हम भी आदिवासी है। लिस्टेड करने की बात है, उसके लिए तो सरकार के पास अथॉरिटी है, वो करेगी, उससे मेरा कोई लड़ाई नहीं। वो हमारे भाई हैं और उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुर्मी बड़ा भाई है, छोटे भाई का हिस्सा कभी नहीं खाएगा। हमको अलग क्लियर जो पुराना पहचान वो दिया जाए, हमको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। वो लोग कहते हैं ज़मीन ले लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ CNT SPT जैसा कानून है, उनकी ज़मीन तो थाना स्तर पे है कि एक थाना स्तर से दूसरे थाना स्तर में बिक्री नहीं हो सकती। हमारी ज़मीन तो जिला स्तर में, तो बताइए कि कुर्मी कैसे ले सकता है? हमारी ज़मीन कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है, किसी भी ट्राइब का ज़मीन कोई नहीं ले सकता है, तो कैसे उसकी ज़मीन ले लेंगे? इतना रांची में या बड़े बड़े शहरों में जो आबादी बाहरी बढ़ रही है, क्या उसमें से कुर्मी लोगों ने उनकी ज़मीन लिया है? तो ये बात बेकार है, ये भ्रम फैलाने वाले वैसे माफिया लोग जो यहाँ झारखंड को मतलब लूटना चाहते हैं, वैसे लोग उसके पीछे हैं और वैसे तत्व उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए वो लोग कुर्मी के खिलाफ खड़े हैं। जो भी आदिवासी समाज से आके आपका विरोध करते हैं, क्या आधार है? आपको लगता है कि आदिवासी समाज के प्रति आधार जनाधार का बात नहीं, आधार तो होता है जो कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, फैक्ट है, तथ्य हैं, वो है, तो उसमें जांच होना चाहिए। अगर वो चीज़ें सही है और हम उस अर्हता को पालन करते हैं जो हम पूर्व में थे, हमारा ऑलरेडी टेस्टिंग हुआ है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो हुआ उसमें H.H. रिजले ने किया, जो उस जमाने में भगवान माने जाते थे, और उसने क्लियर किया है कि हम इस राज्य के सबसे बड़े ट्राइब हैं। तो हम तो ऑलरेडी 13 जनजाति टेस्टेड है, जो टेस्टेड नहीं है वो आ गए, उस पर वो लोग कभी अति नहीं किए। और कुर्मी को क्या मिल गया भैया? क्या कुर्मी को मिल गया है? आज झारखंड की 48% आबादी BC1 में है, जिनमें से 182 जाति है और उसमें सिर्फ 8% आरक्षण है। बाकी आप देख लीजिए, ST को 24% है, उसको 26% आरक्षण मिल रहा है ना। BC2 8% है, 6% मिल रहा है। लेकिन आप EWS के देख लीजिए, सिर्फ 2% है और उसको 10% मिल रहा है। तो उस पर तो कोई हाय तौबा नहीं करता है, उसको संख्या की तुलना में कितना ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। कुर्मी तो ऑलरेडी 50% आबादी को कुछ मिल नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे थाना हो, चाहे CO कार्यालय हो, चाहे किसी भी तरह के हो, आप विधानसभा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप अपने मीडिया में देख लीजिए, कितने हमारे कुर्मी बंधु लोग हैं। तो कहीं तो हम है ही नहीं, फिर भी आप हमको गाली दिए जा रहे हैं और हमको आरोप लगा रहे हैं। बताइए, हम तो सब कुछ किए इस राज्य के लिए और हमारे लोग कहीं है नहीं, तो क्या मिल गया है भाई? हमको तो बिल्कुल संरक्षण किए जाने की जरूरत है। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं? जी नहीं, हम अपना पुराना पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जंगल की जमीन पे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपना स्वशासन व्यवस्था की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आजीविका और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। दादा, शहादत की बात आप लोग करते हैं कि जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय शहादत दिया है इस राज्य के लिए, उतना कोई भी समुदाय नहीं दिया है, और इस बात को वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। हाँ, तो फिर बता देना कि झारखंड आंदोलन में कितने बड़े बड़े लीडर हमारे, बताइए, निर्मल महतो 2 बार के वो अध्यक्ष थे JMM के। सोचिए कि पार्टी के सुप्रीमो थे, उसको गोली मार दिया गया। विनोद बिहारी महतो की जिस तरीके से मौत हुई वो संदेहास्पद है। आज आप जो ये शिवलाल सॉरी क्या नाम था, ये जो सांसद महोदय सुनील महतो, उसको खुलेआम उस पर दर्जनों गोलियां चला दी गई। तो इस तरीके से मतलब जिस तरीके से शहादत हुआ है, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। लेकिन इसमें हमको कुछ नहीं कहना है, हमारी संख्या ज़्यादा थे, हम लड़े, हम राज्य के लिए लड़े और हम हमेशा लड़ेंगे। और ये भी लड़ाई है ना, इससे आदिवासियों को बहुत भला होने वाला है। पूरे क्षेत्र में शेड्यूल एरिया फिर से दोबारा लागू होगा और जितने आदिवासी हैं सबका संरक्षण होगा। कुर्मी गाँव में कई सारे दूसरे जनजाति के लोग रहते हैं, उन सारे लोगों का प्रोटेक्शन मिलेगा। और हम तो हमेशा लोगों को, हमारी ज़मीन में हमने सबको बसाया है, सबको साथ लेकर चला है, हमारा रिश्ता नाता है, हमारे दोस्त, हमारे सहिया, हमारे वो हमारे पिताजी जो हैं से उनका सहिया जो है एक गंजू है, एक मुंडा है। तो हमारे तो तमाम जनजातियों के साथ हमारा चीनी और पानी की तरह हम लोग मिले हुए हैं। हम लोग तो सबके साथ मिलकर रह रहे हैं, सबके साथ साझेदार करते हैं। हम सारे कर्म, जितिया, सोहराय जो भी चीज़ मनाते हैं हम मिलजुल कर करते हैं। उनके साथ हमारा कभी कोई भय नहीं रहा, वो मेरे भाई है। पता नहीं वो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, पद में बैठे हैं, किसी ने हम लोग के खिलाफ अभी तक भड़काऊ बयान नहीं देते। कुछ लोगों ने दिया है, उन लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता और ये समाज संवैधानिक है, उसमें किसी से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।